चेंज करना चाहते हैं, ये सक्सेस है क्या? तो व्हाट इज द सक्सेस यू आर टॉकिंग अबाउट? कुछ लोग चलो, विवेक सेज सक्सेस इज हैप्पीनेस, और हरदीप सेज एवरीडे हैप्पीनेस इज सक्सेस। यश सेज बड़ा ही फिलोसफिकल है कि जिंदगी का असली आधार पता होना। और मोस्टली आंसर इज अबाउट हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट। और मोटा मोटा देखे तो एक बेसिक डेफिनेशन मान के चलते हैं कि यू नो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज मैं खुश होना चाहिए, राइट? आई शुड बी हैप्पी। पता लग रहा है मेरी सैलरी है 99,99,999, और 1 रुपया फंसा हुआ है, और मैं रोज स्ट्रेस की दवाई ले रहा हूँ कि ये 1 रुपया कब चढ़ने वाला है, राइट? तो सक्सेस की डेफिनेशन को हम एस्टैब्लिश करके मानते हैं कि हैप्पीनेस। हर बंदा इस लाइफ में खुश होना चाहता है। कोई कुछ नहीं कहता, हम इतने सारे घर में होते हैं, हम पूजा करवाते हैं तो क्या कहते हैं? मंगलम, राइट? मंगलम, खुशियां, विघ्न कम हो। कभी ऐसी पूजा हुई है? नहीं नहीं, सारे विघ्न आ जाएं, सारी परेशानी आ जाएं, हम फंस जाएं, एग्जाम अच्छा ना जाए, कोई ऐसा नहीं करता। यूजुअली हम सब खुशी चाहते हैं कि हम एक स्टूडेंट हैं अभी, तो हम एक लाइफ में एक एम लेके आए हैं, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, राइट? तो सक्सेस चाहिए, सक्सेस सबको चाहिए, हैप्पीनेस सबको चाहिए, मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो ये डेफिनेशन है। तो पहले इसको समझते ही आता कहाँ से? आजकल तो मॉडर्न वर्ल्ड है, इंस्टाग्राम वर्चुअल वर्ल्ड है, हमारी कंपनी खुद एआई कंटेंट बनाती है। तो एक बड़ा क्लियर पैराडॉक्स है आजकल लाइफ में। अब आप लोग देखो, जेप्टो है, ब्लिंकिट है, सब कुछ फास्ट हो गया है। पहले तो हमारे टाइम पे इंफॉर्मेशन भी मिलती नहीं थी, बुक्स भी, वीडियोस थे, सब कुछ देखना पड़ता था। अब सब कुछ ऑनलाइन है, जीपीटी है, बहुत सारी चीजें तो फ्री चल रही है। कंपनियां करोड़ों रुपए लगा के टेक्नोलॉजी को फ्री दे रही हैं अभी कई जगह पे। लेकिन एक पैराडॉक्स आ गया है हमारी लाइफ में। बिल्डिंग्स तो बड़ी हो रही है, अगर आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं होगे इतने भी, बट आगे जाके देखोगे, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आते हो, तो आप लोग देखोगे कि लाइफ जो है फास्ट मूव तो कर रही है, लेकिन और टफ होती जा रही है, राइट? दिल्ली जैसी जगह पे आप देखोगे तो रियल एस्टेट, अदर प्रॉब्लम्स। तो क्या हो रहा है, हमारी सबकी लाइफ आसपास हम देख रहे हैं सक्सेस आ रही है, बहुत कुछ हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांसमेंट कर रही है। बस एज ए स्टूडेंट अगर मैं बहुत जेन्युइनली पूछूं तो मेरी लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट है, राइट? मेरे लिए वो सक्सेस कैसे हो रही है? कंपटीशन बढ़ रहा है, राइट? बिल्डिंग्स तो बढ़ रही हैं, लेकिन टेम्पर छोटा हो रहा है। अब वर्चुअल वर्ल्ड है तो 30 सेकंड का अटेंशन स्पैन होता है, हम लोग सोशल मीडिया में इसे हुक बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा, मेन वीडियो चलाने से पहले एक गाड़ी आएगी और एक्सीडेंट होते होते बचेगा, और फिर आपको वीडियो दिखाई जाएगी आपका अटेंशन स्पैन कैप्चर करने के लिए। तो अटेंशन स्पैन छोटा होता जा रहा है हमारा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ तो तेज भाग रही है, और सर सब कुछ बढ़िया हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, मोबाइल आ रहा है, लेकिन लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम लग रही है। सड़कें बड़ी होती जा रही हैं, लेकिन व्यू पॉइंट छोटा है। नाउ देयर आर सो मेनी इश्यूज, रिसेंटली देयर वाज वॉर एंड अदर प्लेसेस। अब इस टाइम तो ऐसा लग रहा है कि एवरीवेयर देयर इज अ वॉर ऑलमोस्ट अराउंड द वर्ल्ड, राइट? तो हो क्या रहा है, वी आर तो एडवांसिंग, टेक्नोलॉजी तो और अच्छा कर रही है, सब कुछ तो बढ़ता जा रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हम और खरीद रहे हैं 10 मिनट के अंदर, अब हमारा ऐप में ग्रोसरीज आ जाते हैं, पेन आ जाता है, राइट? तो एवरीथिंग इज गेटिंग फास्टर सर, एवरीथिंग इज एडवांसिंग, लेकिन उतना एंजॉयमेंट नहीं आ रहा है। घर बड़े हो रहे हैं, लेकिन फैमिलियां छोटी होती जा रही हैं। तो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू डिसाइड। क्योंकि अब मैं बोलूँ हैप्पीनेस, आप सबने बोला सक्सेस इज हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस आएगी कैसे, राइट? जैसे हमें एग्जांपल देते थे, 12th से 10th में जब होते थे, अब तो बोर्ड इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, माय फादर यूज्ड टू से कि 10th कर लो, लाइफ सेटल हो जाएगी। आप 10th कर लो और बोर्ड का एग्जाम में अच्छे नंबर ले आओ, लाइफ सेटल है, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। फिर 12th में आए, बस ये 12th और बची है। 10th में तो अच्छे नंबर आ गए, साइंस वाइंस हो गई, आप 12th और अच्छी कर लो, लाइफ सेटल हो जाएगी। फिर उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम आ जाते हैं, और उसके बाद फिर बीटेक में इंजीनियरिंग आ जाता है। अब यूपीएससी में क्या लगता है, बस ये एग्जाम क्लियर कर लो, लाइफ सेट है, राइट? बट ये जो लाइफ सेट होने के बीच का और जो स्टडी का गैप है, ये एक स्टूडेंट ही समझ सकता है कि लाइफ सेट तो होने वाली है, लेकिन ये जो कुछ बीच के साल है कैसे जाएंगे। और एवरीथिंग अराउंड मी, सब कुछ कह रहे हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन मुझे फील क्यों नहीं हो रहा है, राइट? और स्टूडेंट की लाइफ थोड़ी सी इससे और डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि अब क्या हो चुका है, हम लोगों ने एक वर्चुअल पर्सनालिटी बना ली है। आप शायद इसको समझ पाओगे, आजकल तो आप सोशल मीडिया पे एक वर्चुअल पर्सनालिटी बना के वेंट आउट कर पाते हो, बट हम क्या है, असली चीज को छुपाते हैं। और एग्जाम्पल दूं, अगर आपको चोट लगी है, राइट, और आप मेकअप कर लो, तो क्या चोट ठीक हो जाएगी? बहुत सिंपल ऑनेस्ट अगर पूछें तो चोट करने से चोट छुप सकती है, चोट ठीक नहीं होती।
यही प्रॉब्लम आजकल आ रहा है हम लोगों को, जब हम लोग सक्सेस के लिए भाग रहे हैं या किसी चीज के लिए भाग रहे हैं। क्यों? एक पिक्चर दिखाई जाती है। अभी रिसेंटली मैंने कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक सेशन लिया, यूपीएससी के लिए हम लेते हैं, इंजीनियरिंग के लिए लेते रहते हैं। तो वहां पे डिस्कशन हो रहा था कि कैसे हमारा माइंड को टच किया जाता है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है हर तरीके से। राइट। और अब हमने क्या कर लिया है, पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, पहले लोग फेस कर पाते थे प्रॉब्लम्स को। अब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम बताना नहीं है हमें। वी हैव टू बी स्ट्रांग, वी हैव टू बी बोल्ड, वी आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन 3 इयर्स, दिस इज द पाथ, आई नो एवरीथिंग इन लाइफ। चाहे अंदर से हमें डर लग रहा है। तो दिस इज वेयर दिस पैराडॉक्स इज कमिंग इन लाइफ, और ये सबके साथ होता है। जब वेरी ऑनेस्टली प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम लोग बहुत सारी चीजों को सिर्फ अचीवमेंट से जज करते हैं, करना भी चाहिए, बट उसके पीछे का एफर्ट देखना चाहिए। अभी जैसे कि मेरे सेशन के स्टार्टिंग में, क्या आई स्टडीड फ्रॉम एमएस स्कॉटलैंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टडी किया। लेकिन मैंने बीटेक से पहले एक ईयर ड्रॉप किया, बिकॉज आईआईटी में मेरा एडमिशन हुआ तो मेरे को फील्ड नहीं मिला। तो देन आई ड्रॉप्ड अनदर ईयर, और उसके बाद मुझे मेसा में मिल रहा था, बट माई पेरेंट्स ने लेट मी गो। तो इसके बारे में कोई नहीं छापता है। राइट। बट लाइफ क्या है, एक जर्नी है जो चीजों से बनती है। इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, इट इज कमिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। अब प्रॉब्लम क्या आती है, एज ए स्टूडेंट चीजें एडवांस लग रही है, सब कुछ ठीक हमारे लग रहा है, लेकिन क्या है, वी आर नॉट टॉकिंग टू आवर सेल्स और अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स। ये पैराडॉक्स आ गया। क्यों? सब कुछ ठीक है, मेकअप कर लिया, सोशल मीडिया पे बढ़िया लग रहा है, बात कर रहे हैं बढ़िया लग रहा है, और तैयारी चल रही है, कैसी चल रही है हमें पता है। बट एक मेकअप आ चुका है जिसके लिए, अनलेस वी फेस द ट्रुथ, वी कैन नेवर फाइंड हैप्पीनेस। क्योंकि हम सब हैप्पीनेस सीख कर रहे हैं। अगर हम हैप्पी है तो हम सक्सेसफुल। नहीं तो 99,999,999 के बाद भी 1 रुपए पे स्ट्रेस का वो चल रहा है, कि स्ट्रेस है, बीमार पड़ रहे हैं, नहीं नहीं 1 रुपया कब बढ़ेगा, 1 रुपया कब बढ़ेगा। वी आर रनिंग लाइक दैट, इसे कैरेटनिस्टिक प्रॉब्लम बोलते हैं। तो आइडियली क्या है, पहली चीज आपको समझना पड़ेगा कि जो रियल सक्सेस है बाहर से नहीं आने वाला। हम सब वेट कर रहे हैं बाहर कुछ ऐसा हो जाए, एक मैजिक वॉन्ड हो जाए, और मैं यूपीएससी कर रहा हूँ तो फटाफट से आईएएस में पहुंचूं, सब कुछ क्लियर कर दूं और देश बदल दूं। राइट। हम लोग ये बहुत एग्जांपल लेते थे एग्जाम के टाइम पे, कि अभी जब कई स्टूडेंट्स आते हैं, खासकर विलेजेस वगैरह से आते हैं, तो उनके अंदर होता है, सर मैं अपने गाँव में पानी ले जाना चाहता हूँ। राइट। मैं अपने गाँव में बिजली लाना चाहता हूँ। तो इट्स अ गुड गोल, एक स्टार्टिंग है, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप समझने की बजाय सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर पर बैठ जाते हैं। तो क्या होता है, गोल तो अच्छा है, लेकिन जब पेपर लिखने बैठे तो माइंड भागता है कि बस ये एक आंसर सही होती मेरे गांव में पानी आ जाएगा, अगला आंसर टिक होते ही मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। और बिल्कुल ऐसे सोबर आंसर मैं प्रिपेयर करके जा रहा हूँ, और यूपीएससी में जब मेरा इंटरव्यू होगा तो बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल सवाल पूछेंगे, और मैं बिल्कुल देशभक्ति का एक पर्चा लिख के वहां पे रख के, और मतलब लाइफ सेट हो जाएगी। इज ए ड्रीम आउटसाइड। बट प्रॉब्लम क्या होती है, खासकर मैं अभी गांव गवर्नमेंट के साथ काफी सारा काम करते हैं। आपको एक चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। जैसे मस्क डियर होता है, खुशबू आती है उसके अंदर, इसको कस्तूरी बोलते हैं। मस्क डियर, उसके अंदर से खुशबू आती है। वो सुबह उठता है, सारा दिन बाहर ढूंढता है कहाँ से खुशबू आ रही है, कहाँ से खुशबू आ रही है। और उसके बाद रात को खाता पीता है, सो जाता है, फिर सुबह उठता है, कहाँ से खुशबू आ रही है, कहाँ से खुशबू आ रही है। कोई बताएगा खुशबू कहाँ से आ रही है? असल में जो मस्क डियर है उसमें खुशबू आ कहाँ से रही है, कस्तूरी? जंगल में कुछ जगह पे खुशबू गाड़ी हुई है हमने, किसी पर्टिकुलर फूल से आ रही है। राइट। फ्रॉम हिज नेवल। थैंक यू सो मच दृष्टि। फ्रॉम हिज नेवल। अब प्रॉब्लम क्या आती है, हम सब एक्सटर्नल फैक्टर को ठीक करने पे लग जाते हैं। असल में इनर सेटिस्फैक्शन के लिए ये गोल्डन रूल है कि पहले आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। और गीता से हम लोग अपनी कंपनी में भी इसके कई सारे कोटेशन देते हैं। हम लीडर प्रिपेयर करते हैं, हम अपनी कंपनी में बहुत क्लियरली बोलते हैं आपको फॉलोअर नहीं बनना। आप लोग भी जब यूपीएससी ले रहे हो तो प्रॉब्लम क्या आती है, हम सारे एक्सटर्नल फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। आपको इंटरनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। और आज हम सेशंस में देखेंगे भी कि 4 फैक्टर हैं, ऐसे 4 फैक्टर हैं जिसपे आपको काम करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं। जब मैं भी स्टडीज के लिए जा रहा था तो हम लोग रेज्यूमे भी बनाते थे, तो उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं। इन चारों फैक्टर को आपको समझना पड़ेगा और इस पे काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसी प्रिडिक्टेबल सिचुएशन में नहीं आने वाले हो लाइफ में। रियल लाइफ इज वेरी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कम्युनिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो, एक कम्युनिटी कहती है मैं ठीक हूँ, दूसरी कम्युनिटी कहती है मैं ठीक हूँ, तो हाउ विल यू डिसाइड? यू कैन नॉट गेट अवे विद दीज काइंड ऑफ थिंग जस्ट बाय योर लॉजिक। बिकॉज हमें लाइफ में सिखाया जाता है या तो सही होता है या गलत होता है।
राइट। ऐसा कभी भी नहीं होता कि सही गलत की बजाय देयर इज अ ग्रे एरिया जिसको हम टैकल नहीं कर पाते, और ये दोनों तरह से काम करता है। अगर हम स्ट्रांग नहीं है तो स्टडीज में क्या होगा, माइंड भागेगा। राइट, माइंड भागेगा, कभी हम वो जॉय को पकड़ ही नहीं पाएंगे। हैप्पीनेस क्या लगेगी कि 1 घंटा में यहाँ घूमने चला गया, हैप्पी हो गया, फिर वो उदास हो गया। अनलेस वी वर्क ऑन आवरसेल्व्स इट्स नॉट गोना हैपन। तो 4 फैक्टर्स हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट के जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो व्हेन इट कम्स। पहला है फिजिकल क्वेश्चन। जो लोग नहीं सुन रहे बहुत ध्यान से ये मूवमेंट को स्क्रीन पे देखें। कुछ कुछ ऐसे मूवमेंट आएंगे जब मैं आपको बोलूंगा स्क्रीन देखो। अभी ऑफलाइन सेशन होता तो आप लोग को एक्सरसाइज कराते, इंटरेक्ट करते हैं। ऑनलाइन है तो एंगेजमेंट मेंटेन करना है। सबसे पहला है पीक्यू, विच इज फिजिकल क्वेश्चन। राइट, हम यहाँ पे सेशन चल रहा है या एग्जाम चल रहा है और आपको 102 फीवर है। राइट, तो उस टाइम पे 102 फीवर है, पैर में दर्द हो रहा है, एंड यू नीड पेन मेड्स। तो कुछ काम नहीं करेगा। फॉर अ हेल्दी लाइफ आपको सब कुछ सीखने के लिए अपनी फिजिकल क्वेश्चन पे तो काम करना ही पड़ेगा। और ये स्टूडेंट का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा लैक होता है। बिना खाए पिए और बिना सोए कई सालों तक चल रहा होता है और किसी तरीके से मतलब वो कर रहा होता है, नो फिटनेस नो रेगुलेशन। तो पीक्यू, पहला डेवलपमेंट आता है पीक्यू। इसको देखेंगे प्रॉपरली आगे। फिर आता है आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आपको इंटेलिजेंस क्वेश्चन लेना पड़ेगा। जो आप ले रहे हो अभी कॉलेजेस में, ये जो सारी स्टडी है, ये जो आपका सारा कुछ कराया जा रहा है, इसका पर्पस क्या है? आप 10th 12th करके आए हो, आपका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, कि अगर आपको कोई सिचुएशन आती है तो आप कैसे उसको प्रॉपर वे में फैसला ले सकते हो। फिर आता है ईक्यू, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, इमोशनल क्वेश्चन। आप सबसे ज्यादा ट्रेंड हो, सब कुछ आपने कर रखा है, लेकिन मैंने यूं बोल दिया हिमांशु सीधे बैठो, तो हिमांशु अलर्ट हो जाएंगे। नहीं नहीं, आपको डांट नहीं रहा हूँ, वैसे एग्जाम्पल के लिए सिर्फ आपको बोला है, सॉरी। तो क्या है, सीधे बैठो, तो क्या होता है पूरा सब कुछ माइंड यही आ जाएगा, अरे मुझे सीधा बैठने के लिए बोला, अरे मुझे ऐसे कर दिया, तो सब कुछ आपका हट जाता है। राइट, कई बार हम लोग स्टूडेंट से मिलते हैं, सर बहुत अच्छी तैयारी थी, बहुत अच्छा मेहनत किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। और ये एक क्वालिटी है जिसको हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं। अपनी कंपनी में हम इसे स्ट्रेस टेस्टिंग बोलते हैं। अपनी कंपनी में हम इसे स्ट्रेस टेस्टिंग बोलते हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं। बिकॉज हम लोग क्या थ्योरेटिकल नॉलेज पे तो काम करते हैं, बट इमोशनल क्वेश्चन के बिना एक्चुअली ग्राउंड पे सिचुएशन काम ही नहीं करेगा। पर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल क्वेश्चन चाहिए आपको रियल लाइफ सिचुएशन डील करने के लिए। और खासकर आप जिस पोजीशन के लिए कर रहे हो, यू आर गोना बी द लीडर्स फॉर टुमारो। अगर आपका इमोशनल क्वेश्चन स्टेबल नहीं है तो क्या होगा, कोई भी आपको शेक कर सकता है। जैसे कहते हैं ना, तैयारी तो पूरी की, पोटेंशियल पूरी है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आ सकती कभी भी, बिकॉज आपका इमोशन स्टेबल है इसलिए। और फिर आता है लास्ट, एसक्यू, विच इज स्पिरिचुअल क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इंडिया में है और इस चीज को बहुत गहराई से हम लोगों ने बचपन से देखा भी है। बट क्या कभी समझने की हमने कोशिश नहीं करी कि कैसे जीता मैनुअल ऑफ लाइफ है। राइट, हर चीज का मैनुअल होता है, एक मोबाइल का मैनुअल आता है, एक मशीन का मैनुअल आता है, एक गाड़ी का मैनुअल आता है कि गियर कैसे चलती है। सो मैनुअल ऑफ लाइफ इज एसक्यू। हम इसको आगे देखेंगे। बट जो अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हम वैसी सिचुएशन में नहीं फंसते? तो पहले हम थोड़ा सा कैरेक्टर अर्जुन को समझते हैं। अर्जुन इज नोन एज अ वंडरफुल आर्चर। उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाई जीती है, अगर आपने महाभारत देखा हो तो कई लड़ाइयों में उन्होंने अकेले पूरी आर्मीज को डिफीट कर दिया। राइट, और वो उस लड़ाई में कांप रहे हैं। सब इकट्ठा हो गया, सब मतलब ऐसे समझ लो सब लड़ाई का माहौल बन गया, दोनों पार्टी सामने आ चुकी है, बस अब तलवार चलनी है और लड़ाई शुरू होनी है। उस टाइम पे वो कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता कि जब हम सब कुछ कर चुके हैं, एग्जाम दे रहे हैं, क्रंच सिचुएशन में आ रहे हैं और एंड टाइम पे डर लग रहा है कि मेरे को, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि कई लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपना इनर रखते हैं, कई इंट्रोवर्ट होते हैं, बट एटलीस्ट हमें खुद से एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम हमेशा मेकअप करते रह जाएंगे, रियल थिंग इज नॉट। और वो आर्चर खड़े हैं अब लड़ाई में, और अब कृष्णा ही टेलिंग टू कृष्णा, कृष्णा आई कैन नॉट फाइट। अब सब लड़ चुके हैं, सब हो चुके हैं, मैं जा रहा हूँ जंगल में। ये सेइंग मैं जंगल में जाके तपस्या करूंगा। देन पूरा भगवत गीता ब्यूटीफुली 40 मिनट्स में उसको कवर करता है। कैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है 6th चैप्टर, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था, बहुत पढ़ता था, सिर्फ पढ़ता रहता था सारा दिन, और अचीवमेंट्स थे, तो माइंड बड़ा डिस्टर्ब करता था। कई बार मुझे मोदी जी अवार्ड दे रहे होते थे, कई बार मैं टाइम में पीछे जाके आइंस्टाइन से टाइम मशीन की इक्वेशन समझ रहा था कि आपने क्या बनाई थी, मैंने क्या बनाई है। कई बार मार्स पे पहुंच रहे हैं, चांद पे पहुंच रहे हैं, माइंड कीप्स रनिंग लाइक दैट। हम यहाँ सेशन में बैठे हैं, तो आधा घंटा घर से दूर जाने में टाइम लग जाता है।
बट अगर फटाफट से सूरज पे पहुंचना है तो माइंड 1 सेकंड में बता देता है, वापस अर्थ पे आ जाते हैं। तो माइंड रन्स लाइक एनीथिंग। और वो कृष्णा को बोलते हैं कि कृष्णा मैं हवा तो कंट्रोल कर सकता हूँ, सच अ फियर्स वॉरियर जो इतना जीत चुके हैं, लेकिन माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता। और यहीं पे प्रॉब्लम आती है कि एटलीस्ट ही इज एक्सप्रेसिंग एंड ही सीकिंग आंसर। ये सिमिलर आंसर्स हमारी लाइफ में हमें प्रैक्टिकली समझाएंगे, और हम देखेंगे कैसे एसक्यू इस चीज में हेल्प करता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हम तीनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉलेज तो आ चुकी है लेकिन सॉल्यूशन नहीं पकड़ा। तो हम देखते हैं एक एक करके फटाफट कि कैसे चलता है। पीक्यू के लिए हम आईक्यू से स्टार्ट करेंगे। पीक्यू के लिए क्या है, हमारे पास आयुर्वेदा ऑलरेडी इट्स वेरी रिकॉग्नाइज, इट्स अ प्रॉपर साइंस एंड स्टडी एंड एवरीवेयर। बहुत सारे एलोपैथी भी इसी चीजों पे काम करता है, बट वो केमिकल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। एंड आयुर्वेदा ट्राइज टू क्योर द रूट कॉज, राइट। जैसे पहले हम लोग एलोपैथी में एग्जांपल, माय फ्रेंड इज अ वेरी गुड आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो हम पहले एलोपैथी में एग्जांपल देते थे, सर दर्द सेम गोली, पैर दर्द सेम गोली, हाथ दर्द सेम गोली। जैसे इंडिया में चलता था क्रोसिन ले लो, राइट, बचपन में चलता था। अब तो आई थिंक डोलो, कॉम्बिफ्लेम, अदर मेडिसिन सब था, बट ऐसा है गोली ले लो। बट एक ही दवाई चलता रहता है एलोपैथी में। कोई भी दर्द हो रहा है, बिकॉज दे आर नॉट क्यूरिंग योर पेन, दे आर जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन द एस्पेक्ट कि आपका पेन आपको महसूस ना हो। बीमारी ठीक नहीं हो रही, बीमारी अलग है। ये तो पेन किलर अलग से आपको एनाल्जेसिक जिसे बोलते थे आपको दिया गया, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब तक हम फिजिकल क्वेश्चन को समझेंगे नहीं और एक्चुअली उस पर काम करेंगे, तो आपका एक रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल होना चाहिए। अब स्टूडेंट में क्या है, बाहर रह रहे हैं तो चाय पी के चला रहे हैं, कभी कुछ पी रहे हैं, और खाना पता नहीं है, तला हुआ खा रहे हैं, तो उसके बाद फटाफट खाया, अभी पढ़ने बैठूंगा, नींद आ गई, राइट। सर मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, एफर्ट तो बहुत कर रहा हूँ, और मैं कभी अच्छा पढ़ा करता था। यूपीएससी स्टूडेंट को एक चीज समझना है, आप मैराथन की तैयारी करते हो, आप 100 मीटर नहीं भागने वाले हो, आप 1000 मीटर की तैयारी कर रहे हो। तो शुरू में कई बार हमें लगता है कि हम पूरा प्लान बनाते हैं रिवीजन का, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, और लेकिन बॉडी साथ नहीं देगी तो कैसे भागोगे। दूसरा, आप 100 मीटर की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप 1000 मीटर की तैयारी कर रहे हो। आपको लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए एक बैलेंस शेड्यूल चाहिए, उसके बिना नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, हम 6 महीने पढ़ते हैं, हमें लगता है 6 महीने तो बहुत बढ़िया पढ़ा, फिर बॉडी जवाब देती है, या माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा आईक्यू क्यू कंट्रोल में नहीं होता। फिर हम कहते हैं सर मैं कभी अच्छा पढ़ा करता था। मैं सेशन में जाता हूँ तो एक बहुत अच्छा कोट होता है स्टूडेंट्स का, सर पिछले 6 महीने पहले तो मैंने ऐसी मेहनत की थी सर कि बस मेरा नाम बोर्ड पे आ जाए, बट अभी कुछ 3 महीने से थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म जो लॉन्जिटिविटी है वो आपको बॉडी में भी चाहिए और आईक्यू में भी चाहिए। तो पहले समझते हैं, हम इतनी सारी टर्म्स वम्स बोल दी सर, आप बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, पहले आईक्यू है क्या, आईक्यू आता कहाँ से है, स्टडी है क्या इसलिए। एक जनरल डेफिनेशन अगर हम देखें कि वंस ओवरऑल कैपेसिटी टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली विद वंस एनवायरमेंट। आपको एक एनवायरमेंट में डाला गया है, अब आप कैसे रैशनली उसका फैसला ले सकते हो, पर्पसफुली उसको फोकस कर सकते हो, और उसके लिए आप उसको अपनी इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हो। ये जनरल डेफिनेशन है हमारी इंटेलिजेंस की। पूरे एजुकेशन सिस्टम को आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए ही बनाया गया। एक तो जो बचपन से पूछते हैं लोग, कॉस थीटा पढ़ते हैं, हम टैन थीटा पढ़ते हैं, फिर केमिस्ट्री पढ़ा दी, फिर हमें बायो पढ़ा दी, फिर हमें कंप्यूटर साइंस पढ़ा दी, सब कुछ पढ़ा है। इट इज टू डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग एंड हेल्प यू एनालाइज कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। तो क्या है, रिसर्चर्स ने पहले बड़ा ट्रेंड चलता था रिसर्च का 90s के अराउंड, कि एक टेस्ट बना, आईक्यू टेस्ट। मुझे भी बड़ा शौक था देने का पहले, कि मैं आईक्यू टेस्ट दूंगा और बड़ा आईक्यू आएगा, और गीक, और ये होगा कि आपका आईक्यू टॉप 1% में है, टॉप 2% पे, यही फोकस होता था। तो साइकोलॉजिस्ट ने एक टेस्ट बनाया कि जिसको आप जज करते थे कि इसका एक आईक्यू टेस्ट है, और इसके बेसिस पे, जिसको क्वेश्चन बोलते हैं, वो स्कोर है एक तरह का, राइट। आपका एक आईक्यू स्कोर निकालते हैं और जज करते थे कौन कितना इंटेलिजेंट है। बेसिकली अगर आपका स्कोर बहुत हाई था तो माना जाता आप साइंटिस्ट बन जाओगे, यू आर वेरी इंटेलिजेंट सक्सेसफुल पर्सन। तो ये एक रिसर्च स्टार्ट हुआ, और बड़ा सिंपल थ्योरी था, जितना, जैसे मैंने कहा, हायर आईक्यू उतने आप बढ़िया, बाकी कोई जरूरत ही नहीं है आपको। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है, तो हम स्टार्टअप में काम करते हैं, तो लोग डिग्री देखते हैं, मार्क्स देखते हैं, चीज चलो जेन्युइन है, हम कहते हैं प्रोजेक्ट करके दिखाओ। सर थ्योरेटिकली पढ़ा था लेकिन प्रोजेक्ट नहीं हो पाया, नहीं। या सर इसकी थ्योरी मुझे पता है लेकिन कभी ट्राई करके नहीं देखा, लेकिन आप मौका दोगे तो कर दूंगा। मैंने कहा, 2 साल से आप क्या कर रहे थे, सर मौके का इंतजार। तो आईक्यू क्या है, पहले थ्योरी चलती थी, अगर आपका आईक्यू हाई है सब कुछ ठीक है, आपको आप सब कुछ कर लोगे लाइफ में, तो थ्योरी चली। और ये टू ब्रेन थ्योरी बहुत पहले फेमस है, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन।
यूजुअली माना जाता है कि लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल थिंकिंग के लिए होता है और राइट ब्रेन क्रिएटिव थिंकिंग के लिए होता है। राइट, आप मान लो आप साइंटिस्ट हो, मैथमेटिशियन हो, तो आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होगा। और अगर आप आर्टिस्ट हो, क्रिएटिव पर्सन हो, तो आपका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होगा, राइट। कोई बता सकता है अगर दोनों साइड एक्टिव है तो क्या होगा? उसको क्या बोलते हैं पर्सन को? फटाफट चैट में। एनीबडी? लेफ्ट एक्टिव है तो लॉजिकल है, राइट एक्टिव है तो क्रिएटिव है, दोनों एक्टिव है तो क्या? ओके, नो आंसर, बट मैं बता देता हूँ। राइट आंसर इज यूर अ गीक। अगर आप देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन का हमने एग्जांपल लिया, और होस्ट आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, तो एन इमेजिनेशन विल गेट यू एवरीवेयर। क्या अभी हम लोग फोकस करते हैं कि मेरा लॉजिकल ठीक है, या माय राइट ब्रेन इज मोर एक्टिव, तो आई एम अ लॉजिकल पर्सन। बट जिनका दोनों ब्रेन एक्टिव होता है वो गीक्स होते हैं। उनका लॉजिक भी स्ट्रांग होता है, उनका इमेजिनेशन भी स्ट्रांग होता है। एंड यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड। खासकर आप जब लीडर हो, आपको खुद को नहीं संभालना है, आपको टीम को भी समझना है। एंड एज अ लीडर डज, फॉलोअर्स विल फॉलो। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। यूपीएससी इज नॉट जस्ट आपने थ्योरी पढ़ लिया एंड यू हैव टू डू, बट योर इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो चेक। जो नहीं तो इंटरव्यू की जरूरत ही क्या है? जब एग्जाम आपने पास कर दिया, सब कुछ कर दिया, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एन इंटरव्यू? उसके लिए क्या है? आपको क्रिटिकल थिंकिंग एंड यू हैव टू हैव अ गुड इमेजिनेशन आल्सो एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल। तो अभी हम देखते हैं कि मान लो आईक्यू तो बढ़िया है, लेकिन एक दिक्कत और है। मान लो आपकी जॉब लग गई है, जैसे हम कंप्यूटर साइंस में एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारा बहुत बड़े स्टार्टअप में जॉब लग गया, लेकिन वहां जाके हम क्या कर रहे हैं? एक वीडियो में देखते हैं। सपोज यू आर अ ग्रेट पर्सन, सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन वहीं पे रास्ते में किसी ने बोला सर आप गलत कर रहे हो, और अरे आपने मुझे गलत कैसे कह दिया, और फटाफट से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, छोड़ूंगा नहीं, राइट? तो क्या वो वर्थ है? विल इट बी यूजफुल? और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल हमारे ट्रिगर का। इसे एक बड़ा कीवर्ड यूज किया जाता है बाहर, इमोशनल ट्रिगर। राइट, हम सबकी कुछ इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, हम किसी चीज से पर्टिकुलरली परेशान हो सकते हैं। अरे सर इसके बारे में कैसे बोला आपने, मैं बचपन से परेशान हूँ, ये है। एंड दैट इज जेन्युइन, बट वी नीड टू वर्क ऑन इट रादर देन गिविंग इन टू आवर इमोशंस। और ये बहुत बड़ा इशू हम फेस करते हैं, खासकर अपनी कंपनी में जब हम लोग लीडरशिप ट्रेनिंग देते हैं, ईक्यू पे बहुत फोकस करते हैं। हमारे यहाँ पे वेलनेस लीव्स होती हैं, इसके अलावा मीटिंग्स हम कम रखते हैं, बट वी आर वेरी आउटपुट ड्रिवन। प्रेशर एनवायरमेंट है, बट इट्स अ गुड हेल्दी प्रेशर। देयर इज नथिंग पर्सनल सेड बीइंग सेड अबाउट एनीबॉडी। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अब क्या होता है हमारे आसपास, एवरी टाइम एग्जांपल ले, तो अरे वो बच्चा ये कर रहा है, अरे वो कर रहा है, देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर, देयर इज नथिंग, वो अपनी लाइफ में कर रहा है, मैं अपना ओन पाथ। बट क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड नहीं हो पाता। इंटेलिजेंस आईक्यू देख लिया, आप बिल्कुल पढ़े हुए, लेकिन क्या है, जैसे मैंने हिमांशु को एग्जाम्पल दिया, सॉरी मुझे आपकी वीडियो ऊपर आ रही है इसलिए आपको एग्जाम्पल दिया था। बट इट्स लाइक पीपल गेट अलर्ट, राइट? पीपल लिसन, यू गेट देयर अटेंशन। अगर मैं बिरजू को बोलूं, बिरजू आप इधर देखो, मेरे से बात करो, तो विल गेट दी अटेंशन। इमोशन वो होता है, क्लिक होता है। पहले देखते हैं इमोशनल क्वेश्चन होता क्या है।
इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी हम एसपी समझ पाएंगे। Progressive understanding of the functioning of intelligence led to an understanding of emotional quotient. Scientists को realize हुआ सिर्फ IQ की बात नहीं है, because there is some problem. There was a case in 1990s, IIT graduate, जब क्रैश हुआ मार्केट का 2007-8 का क्रैश, आप लोगों ने सुना होगा, राइट? It was one of the biggest crash that has happened financially. There was a very successful person from IIT graduate, US job है, सब कुछ perfect है. What happened? He lost a lot of money in the crash. उसने क्या किया? पहले वो घर गया, he murdered his children, then shot his wife, shot his mother-in-law, and then shot himself. Right? तब was one of the biggest shocks, काफी ये न्यूज में भी था. बट और अभी भी बहुत ज्यादा आप देखोगे आसपास, जो देखोगे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है कि छोटी सी चीज किसी को बोल दो तो चिल्ड्रन आर गेटिंग डिप्रेस्ड, हिट हो रहा है. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम क्या, हम किसी से ईक्यू समझते ही नहीं है. और ये दोनों चीजें यूपीएससी वाले के लिए डबल मुश्किल है. पहले तो खुद को समझना है, फिर दूसरे का इमोशन भी समझना है. बिकॉज इफ यू आर लीडिंग अ टीम, अगर आपको अपनी टीम का इमोशन नहीं पता, टीम का कैपेबिलिटी नहीं पता, तो आप कैसे लीड करोगे सिचुएशन में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैसे इसको हम डील कर सकते हैं. तो एक जनरल डेफिनेशन देखते हैं ईक्यू की क्या है. ईक्यू गिव्स अस अवेयरनेस ऑफ आवर ओन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड अदर पर्सन्स फीलिंग्स एंड इमोशन. कई बार लॉजिकल चीज को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और खुद का ईक्यू स्ट्रांग होगा तभी मुझे पता है एज ए स्टूडेंट, मुझे आज 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है. वट एवर इज हैपनिंग, इट्स ओके, इट्स टेम्पररी, आई हैव टू लेट इट गो. आई हैव गिवन अ शेड्यूल, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू डू अ रिवीजन, एंड देयर इज अ फिक्स शेड्यूल आई हैव टू डू. राइट? कॉलेज में हम इसका एग्जाम्पल देते थे कि सबको पता है एग्जाम से पहले मूवी नहीं देखनी. राइट? लेकिन हमारी प्लानिंग कैसे होती थी? सर एग्जाम में रह गए 36 आवर्स, 3 घंटे में एक स्ट्रेच में पढ़ सकता हूँ. राइट? आधे घंटे का तो ब्रेक चाहिए. ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. बड़ा सही लॉजिक दे रहे हैं अपने आप को. तो हाँ, मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, आधे घंटे का ब्रेक लूंगा, ब्रेन को कुछ रिलैक्सेशन देना बड़ा जरूरी है. चलो स्टार्ट हुआ, 3 घंटे मेहनत करी, किसी तरह पढ़े, फिर मूवी का टाइम आ जाता है, आधा घंटा मूवी देखी. अरे ये सीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं रेस्ट को 15 मिनट से बढ़ा लूं और अगले 3 घंटे वाले रेस्ट को 15 मिनट से मैच कर लूं, तो मैच हो जाएगा. पूरा विटेज, पूरा कैलकुलेशन चला रहे होते हैं हम इसमें, ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस, सब हमारे ब्रेन में चल रहा होता है. फिर क्या होता है? मूवी 2 घंटे हो जाती है, फिर नींद आ जाती है. अरे अब तो मैं थक गया, मुझे भूख भी लग रही है, खाना भी जरूरी है. फिजिकल क्वेश्चन के बारे में बताया तो खाना भी जरूरी है, फिर खाने बैठते हैं, फिर खा के नींद आ जाती है. तो 6 से 7 घंटे जाग चुके हैं, 3 घंटे की तैयारी हुई है, और उसके बाद अब आगे चीजें मैप हो रही है. फिर हम उठते हैं, फिर नया कैलकुलेशन करते हैं. चलो अब नया प्लान बनाते हैं, प्लान बी. अब 12 घंटे अब बचे हैं और 4 चैप्टर है, 3 घंटे पर चैप्टर में हम खींच लेंगे. ये सब परफेक्ट प्लानिंग से हम लोग इसको रन करते हैं. यहाँ पे ईक्यू काम आता है. क्योंकि क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं, मान लो किसी फ्रेंड का मैसेज आएगा, अच्छा आपने वो मूवी देखा क्या? अरे यार इसने खराब कर दिया, इसकी गलती है, मैं तो इतना बढ़िया पढ़ रहा था सर, बस मैं दरवाजे पे ही खड़ा था 100 मार्क्स के, इसने 90 करवा दी. राइट? द प्रॉब्लम इज ईक्यू. हमारा ईक्यू स्ट्रांग नहीं है. तो एक बड़ी फेमस स्टोरी आती है, अलेक्जेंडर एंड सेंट की. अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम आपने सुना है, उनका अलेक्जेंडर ग्रेट बोलते थे, वेरी बिग कॉन्कर. तो यहाँ पे बड़ा की इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझने की जरूरत है, जो हमारे एसपी का बेसिस भी फॉर्म करेगा. तो जो भी लोग इधर उधर देख रहे हैं, हंस रहे हैं, सब थोड़ा सा स्क्रीन पे, ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं चाहूंगा आप सब लोग स्क्रीन पे देखें, स्टोरी को सुने. व्हाट हैपेंस, अलेक्जेंडर पूरा कवर कर रहा है, इज कॉन्करिंग द प्लेस, और वो जा रहा हाथी पे. अब यूजुअली क्या होता है, जो एक रेपुटेड पर्सन जाता है तो उसको लगता है कि सब लोग मुझे थोड़ा सा इज्जत दे. राइट? अरे सर आप तो महान है, सर आप तो बहुत बड़े आदमी है. देयर इज अ सेंट सिटिंग नियर बाय अ ट्री. पेड़ के पास एक सेंट बैठा है, और अलेक्जेंडर पूरा सिपाही विपाही लेके हाथी लेके जा रहा है. एंड व्हाट हैपेंस इज कि वो उसको देख के बोलता है, और उसने ऋषि ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, सेन ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया. तो बोलता है, अरे ये कौन सा बंदा है, इसको नहीं पता राजा जा रहा है, इतना बड़ा आदमी जा रहा है, एंड ही इज नॉट गिविंग मी वैल्यू. इससे जाके पूछो कि क्या हुआ. तो देन ही गोस, पूछता है, कह रहा आपके राजा आ रहे हैं, योर मास्टर इज कमिंग, एंड आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उसको रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो. जैसे होता है ना, सलाम नहीं किया, इंडिया में होता है सलाम नहीं किया तुमने देख के, या नमस्ते नहीं किया मुझे देख के. तो he says कि मेरा मास्टर, मैंने तो अपनी सेंसेस पे काबू कर लिया है, मैंने तो अपनी इंद्रियों पे काबू कर लिया है, एंड ये तो अपनी इंद्रियों के वश में है. तो ही इज द सर्वेंट ऑफ माई सर्वेंट, ये तो मेरा ग्रैंड सर्वेंट है. राइट?
कि मैंने अपनी सेंसेस पे काबू किया, आई एम नॉट गेटिंग एंटाइज्ड बाय द ल्यूर्स ऑफ द सेंसेस, एंड ही इज ऑलवेज ड्रिवन बाय हिज सेंसेस। तो उसको हिट किया, बात तलवार लेके आया मारने लगा, लेकिन उसको हिट किया, ही इज सेइंग करेक्ट, आई एम बीइंग कंट्रोल्ड बाय माय सेंसेस। और ये क्रूशियल पॉइंट ऐसा है जो हमने कभी अपनी पूरी लाइफ में सोचा ही नहीं, राइट? कई बार होता है गलत करने से पहले हमारे मन में क्या आता है, नहीं ये गलत है, लेकिन ऐसा लगता है कुछ धक्का पड़ के करके करवा रहा है। ऐसा भी नहीं लगता कि मैं कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कुछ जबरदस्ती पकड़ के मुझसे गलत करवा रहा है, या जबरदस्ती मुझे पता है मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं आ पा रहा, भाग रहा है। दिस इज अ की पॉइंट टू अंडरस्टैंड। पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आर यू इन कंट्रोल ऑफ योर सेंसेस, या सेंसेस से इमोशन से ड्रिवन हो। जैसे अगर क्या ऐसा हुआ लास्ट मोमेंट पे एग्जाम से बाहर आपको किसी ने गुस्सा कर दिया, तो आर यू गोना गिव एवरीथिंग अवे, योर ब्रेन इज गोना फोकस देयर, और आर यू फोकस इनफ टू बी एबल टू हैंडल। तो बहुत सारे थ्योरीज हैं इसके। तो आइंस्टाइन से इसकी 1990s में बहुत सारा रिसर्च दिखाया कि आईक्यू के साथ साथ ईक्यू भी इंपॉर्टेंट है, और ये कंपनी अडॉप्ट करती हैं। आप लोगों ने टर्म शायद बाद में सुनी हो, बट कंपनी अडॉप्ट करती है। हम इसे स्ट्रेस टेस्टिंग बोलते हैं। एक फेमस क्वेश्चन जो हम पूछते थे अपनी कंपनी में, आपका मैनेजर चोरी कर रहा है, राइट? आप यूपीएससी वाले, तो आपको भी ये क्वेश्चन थोड़ा रेलिवेंट लगेगा। आपका मैनेजर करप्शन कर रहा है और ब्राइब ले रहा है, राइट, जॉब्स लगवाने के लिए, और आपको पता चल जाता है, तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, अपने मैनेजर को रिपोर्ट करोगे, ठीक है। ऑप्शन बी, आप कहोगे सर प्रसाद है, सब में बंटना चाहिए। ऑप्शन थ्री, आप कुछ नहीं करोगे। ऑप्शन फोर, आप जॉब छोड़ दोगे, राइट? फटाफट से आप ये चार ऑप्शन लेके, मैंने रिपीट नहीं कर पाऊंगा, बट चार ऑप्शन ए बी सी डी, आप क्या करोगे बेसिकली? फटाफट से एबीसीडी लिख दो, मुझे पता भी चल जाएगा कितने बच्चे एक्टिव हैं, या सिर्फ बैठे हुए हैं और एआई एविटार तो नहीं लगा रखा। आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। और बच्चे फटाफट, अमितेश इज दी ओनली वन लिसनिंग, बाकी सबने अपना एक फोटो लगा दिया और उस पे वीडियो लूप पे चल रहा है। चलो, सी कुछ कह रहे रिपोर्ट करोगे, बट इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, राइट? रियल वर्ल्ड सिनेरियो में यू हैव टू हैंडल इट वेरी मेच्योरली। पता लगे आपने उसका रिपोर्ट किया और उसने आपका रिपोर्ट कर दिया कि सर चोर तो यही है, राइट? तो आपको बहुत ध्यान से डील करना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशंस आपके पास आएंगे भी, व्हेन यू बिकम एन ऑफिसर। तो आप उसको प्रॉपर रिपोर्टिंग कर सकते हो, आप उसके बाद छोड़ सकते हो। अगर आपको लगता है मैं छोड़ नहीं पा रहा, तो आप टू वर्क इट आउट, राइट? इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन। इसका कोई बहुत पॉसिबल आंसर ऐसा नहीं है कि इजीली आप कर सको। यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल एंड इक्वली गो। ये हम स्ट्रेस क्वेश्चन अपनी कंपनी में भी पूछते हैं। इसके अलावा हम अपने एचआर से हर मंथ में एक बारी हम लोग वेलनेस के लिए एचआर को बोलते हैं, दे टॉक टू आवर एम्प्लॉइज टू अंडरस्टैंड। कोई प्रेशर है, आप यहाँ ग्रो कर पा रहे हो, इफ यू आर फीलिंग स्ट्रेसफुल, तो कोई बात नहीं, हम रेफरेंस दे देते हैं, बट डोंट बी प्रेशराइज। ये ईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इमोशन तो हर बार काबू में नहीं आते। अर्जुन भगवत गीता में कह रहे हैं, मैं हवा तो रोक लूंगा लेकिन माइंड को नहीं रोक पाऊंगा, राइट? तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या कुछ सिम्टम्स हैं पहले, जिससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके कि यार मेरा ईक्यू लो है। इजीली इरिटेटेबल, जेलस, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, गुस्से में खुद किसी और को नहीं मार रहे हैं, अपने ही हाथ दीवार पे मार रहे हैं, राइट? और शैलो, कई बार क्या हम दूसरे का व्यू पॉइंट नहीं समझ पाते, तो बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, राइट? रूड रहते हैं, क्लोज टू लव। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत होता है, अरे आपने ऐसा कैसे बोल दिया, आप अच्छे नहीं लग रहे, या आपने ऐसा कैसे बोल दिया, आप ऐसे बैठे हो। तो पीपल यूजुअली स्टिक टू दैट, एंड इट हैपेंस इन एवरीबॉडीज लाइफ। वी हैव टू लर्न टू लेट गो। एक की पॉइंट बोलूँ तो स्टूडेंट के लिए, यू हैव टू लेट सम थिंग्स गो। हम कंपनी में रिसर्च करते हैं, हमारी कंपनी प्रोप्राइटरी मॉडल बनाती है, कम से कम 25 रिसर्च हमने फेल किया है 5 सक्सेस करने के लिए। 25 रिसर्च फेल, क्योंकि हम रिसर्च करते हैं, हाई एंड टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, अपने प्रोप्राइटरी मॉडल्स बनाते हैं। हमें नेशनल अवार्ड तो 2024 में मिला है। रिसर्च तो हम 6 साल से कर रहे हैं, 2-3 बार रिकग्नाइज हुए हैं, पेपर भी छापे, बट 25 बार फेल हुए, 5 बार सक्सेसफुल हुए। तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो हटाना पड़ेगा, नहीं तो एक ही बार में हार जाएंगे। जिसे बड़ा की पॉइंट में बोलते हैं, यू कैन समटाइम्स लूज अ बैटल टू विन अ वॉर। अगर आप एक बैटल हार भी गए हो, वॉर नहीं हारे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए नीति हमें समझने के लिए, राइट? सपोज जैसे आप अपना इंटरव्यू होता है यूपीएससी का, आप अपने बारे में बताइए। यस सर, माय नेम इज दिस, आई लिव देयर, आई डू दिस, आई डू दिस, एंड आई एम अ वेरी गुड फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन। और ऐसा लगता है कई बार हम इंटरव्यू लेते हैं तो बच्चा रोबोट बोल रहा है, नहीं तो नहीं, आप प्रॉपरली इन्फॉर्मली अच्छे से बताओ, लगे फील ऐसा एंथुजियास्टिक हो, ऐसा ना लगे कि वो है। जैसे हम लोग कई बार नॉर्मली बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसकी बजाय वो ऐसे करते हैं, यस सर, सर माय नेम इज निश्चल यादव, ऐसे करके बहुत बार हम इंटरव्यूज में देखते हैं। बिकॉज क्या हो रहा है, वो नर्वस हो रहा है, उसका ईक्यू स्ट्रांग नहीं है, तो कभी भी वो
प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। हाई ईक्यू पर्सन की क्या क्वालिटीज है? पॉइज्ड है, आउटगोइंग है, कमिटेड है, सिंपैथेटिक है एंड कंफर्टेबल इन दैट सेंस। ठीक है, हाँ मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हाँ इस पे मैं काम करूंगा। नॉट लाइक ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने वो पहले दिखाया था मस्ट डियर वाला स्लाइड। अगर आप खुद से खुश नहीं हो या खुद को आइडेंटिफाई करके खुद पे फोकस नहीं करोगे, एक्सटर्नल मेकअप से कुछ भी नहीं होने वाला। राइट? बिल्डिंग अगर हमने दलदल के ऊपर बनाई है तो बिल्डिंग नीचे जानी ही जानी है, सिर्फ टाइम का गेम है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आईक्यू पे काम करें, पीक्यू पे काम करें, ईक्यू पे काम। राइट? फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ईक्यू, यू नो, ओवर पावर जब कर जाता है तो क्या होता है, हम ऐसे एक्शन लेते हैं, जैसे कहते हैं ना, एक गलती। कई बार होता है कि हम शरीफ बच्चे हैं, वो हैं, लेकिन रास्ते पे किसी ने कुछ बोल दिया और हमने पत्थर देके मारा, उसकी गाड़ी पे लग गया, एंड देन वी आर इन द पुलिस स्टेशन। मतलब क्या होता है, एक मोमेंट वो ऐसा होता है जो हमें रैशनल एक्ट करने से कर देता है, क्योंकि हम इसकी ट्रेनिंग ही नहीं लेते। हम हमेशा लॉजिकल ट्रेनिंग लेते हैं। अब मैं कुछ सक्सेसफुल लोगों की आपको पिक्चर दिखाऊंगा और आपको बताना है इसमें क्या कॉमन है। वेरी फेमस पर्सनालिटीज, एल्विस, टॉमिल्सन, माइकल जैक्सन, गुरुदत्त। कोई बताएगा इस सब में क्या कॉमन है इन लोगों में? जोकर लोगों का बहुत फेवरेट हुआ करते थे, बैटमैन में। व्हाट इज कॉमन अमंग्स देमसेल्व्स? फटाफट से, फटाफट। चैट पहुंच नहीं पा रही, मुझे लग रहा है पीपल आर टाइपिंग। क्या कॉमन है इनमें? बहुत सब फेमस है, ये तो कॉमन है, मैंने बता दिया। बहुत सक्सेसफुल है, अवार्ड विनिंग है, बता दिया। राइट? किंग ऑफ पॉप, किंग ऑफ, यू नो क्या कहते हैं, डांस, ब्रेक डांस का ऑलमोस्ट इन्वेंटर। राइट? लोग कह रहे हैं इनका ईक्यू, ईक्यू तो वो इससे कोई रिलेशन नहीं है। अपने काम से, हाँ गोपाल, वेरी फेमस, बट एंड वाज बैड। सब ऑलमोस्ट सुसाइड केसेस है। राइट? लास्ट में आप देखोगे तो मार्लिन मुनरो, रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस। डू यू नो व्हाई डिड शी सुसाइड? ही वाज नॉट एबल टू टेक कि मेरा बाल सफेद हो रहा है। तो क्या है कि लोगों ने मुझे ऐसे ब्यूटीफुल देखा, अच्छे तरीके से देखा, आई कैन नॉट बियर देम टू सी मी इन अ बैड स्टेट या इन एन ओल्ड स्टेट। राइट? One of the comedians who's got the award for comedy, is in depression, is in depression also, right? So these are cases where people are depressed by themselves. तो सिर्फ पैसा और पोजीशन से कुछ नहीं होने वाला है, अनलेस यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हैप्पीनेस इंटरनली आने वाला है। तो पैसे से कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं आने वाला है। दीज पीपल हैव ट्राइड एंड दे फेल्ड। एंड लाइफ का कई लोगों को पर्पस ही समझ नहीं आ रहा है, पैसा भी कमा लिया, फेम भी कमा लिया, अब क्या है, लाइफ तो खत्म। इससे तो लाइफ नीचे जानी है, तो मैं हाई पॉइंट पे खत्म कर देता हूँ। दैट इज व्हाट मार्लिन मुनरो did। कि हाई पॉइंट है, दिस इज द बेस्ट पॉइंट, पीपल लव मी, दे कैन नॉट सी मी डाउन, तो एंड योर लाइफ। दिस इज, इवन आफ्टर सक्सेस ये पॉसिबिलिटी है। और बहुत सारे न्यूज हम देखते हैं, एक केस आया था कि एक बच्चे ने वास तोड़ दिया। राइट? और पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुआ तो उसको वास के लिए डांट पड़ा। अब बच्चे को था, मैं पैसा कैसे देंगे, मतलब घर वालों के पास पैसा नहीं है, एंड शी गॉट से इमोशनली बिल्कुल ऐसे अंदर से, शी वाज सफोकेटिंग, तो सुसाइड कर लिया कि पैसा कैसे देंगे। एक बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। और पहले बहुत फेमस केसेस आते थे आईआईटीज में, कि आई एम सॉरी, आई क्विट। ये चीजें जो हमारे अंदर है कि सिर्फ अच्छा, एक लॉजिकल ब्रेन चला के और अच्छा पढ़ने के बाद आई विल बी हैप्पी, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। आपको अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा। एज ए स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू, इवन आफ्टर दी ऑल दी अवार्ड्स एंड रिकग्निशन एंड एवरीथिंग, द सेशंस व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग गीता, तब मुझे लाइफ में थोड़ा सा स्टेबिलिटी समझ आया। अदरवाइज इट वॉज एन एंडलेस रेस फॉर मी। जो मैं अचीव कर सकता था यंग लाइफ में, सब कुछ अचीव कर लिया था। रिकग्नाइज, कमिंग फ्रॉम बेसिक फैमिली, स्कूल टॉपर, स्टेट रिकग्नाइज, गोल्ड मेडलिस्ट, सब होने के बाद भी प्रॉब्लम क्या था? आई वॉज नॉट फोकसिंग ऑन माई सेल्फ, आई वॉज जस्ट लुकिंग और इनपुट डालना है। अच्छा 10 घंटे से नहीं हो रहा, 14 घंटे करना है, बट अनलेस आप स्टेबल होके करोगे, आप आउटपुट नहीं ला सकते। हम इसको कंपनी में बोलते हैं एफिशिएंसी चाहिए हमें। दिन में तो 24 घंटे ही है आपके पास, 48 तो कर नहीं लोगे टाइम मशीन अभी बनाते। राइट? जो टाइम मशीन बनाने वाले हैं वो भी चले गए हैं। राइट? कई लोग टाइम मशीन की खोज कर रहे हैं, अभी वो जा चुके हैं।
वी आर नॉट गोना बिल्ड अ टाइम मशीन एंड पुट 48 आवर्स। हमारे पास बहुत लिमिटेड आवर्स हैं और उसको हमें पीक्यू पे भी लगाना है। तो क्या होगा, हेल्थ कैचअप करेगा। उन आवर्स में एफिशिएंसी बढ़ानी है। कभी आप लोगों ने सोचा, जिसको हाई एंड पोजीशन पे है, सीईओज हैं, बड़ी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है, क्या वो 48 घंटे काम कर रहे हैं, 72 आवर्स काम कर रहे हैं, बट उनका पे पैकेज डबल ट्रिपल क्यों है, 10 टाइम्स क्यों है? क्यों? उनका एक्सपीरियंस आ चुका है, उनकी एफिशिएंसी बहुत स्ट्रांग है, उनका विजन बहुत स्ट्रांग है। दे आर नॉट स्वेड बाय स्मॉल थिंग। यही चीज आपको टारगेट करना है। अभी आप देखोगे स्ट्रेस, खासकर आईटी सेक्टर में हमारे साथ क्लाइंट का स्ट्रेस, बजट का स्ट्रेस, टेक्नोलॉजी डिलीवर करना है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस हर जगह पे है, राइट? ये सारे केसेस आप देखोगे तो 70% कंजम्पशन है। और स्ट्रेस दूर करने के लिए हमने एक टेम्पररी सोल्यूशन बना रखा होता है, राइट? कि ऐसा स्ट्रेस कहाँ है सर? स्ट्रेस 1 सेकंड सर, 2 घूंट लिए और सर देर इज नो स्ट्रेस, लाइफ इज गुड। राव साहब, आप सीधा भी देखो, आप बात करने के साथ साथ आप वीडियो में भी देखो। तो बेसिकली क्या है, स्ट्रेस को हटाने का एक तरीका तो हमने निकाल रखा है, टेम्पररी सब्सटेंस हमारे साथ वाला होता है। जैसे मैं कॉलेज में बहुत हमारे फेमस एग्जांपल हुआ करता था, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, राइट? हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में ये बहुत फेमस होता था कि आप सिगरेट लो, कोई बात नहीं, आप ये सब सब्सटेंसेस लो, इससे ठीक होगा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, आई एम ब्रदर फॉर लाइफ। और मतलब मुझे पास आउट हुए शायद 8-9 साल हो गए। आई डोंट सी दोज ब्रदर्स फॉर लाइफ। तो यूजुअली आपको अपना ही सक्सेस देखना पड़ता है, एंड ये टेम्पररी एंगेजमेंट कई बार हम टेम्पररी करते हैं, लेकिन क्या मेकअप है, सर देर इज नो स्ट्रेस, या स्ट्रेस है तो सर कहाँ है स्ट्रेस, सर दिख नहीं रहा, राइट? बट द प्रॉब्लम इज स्ट्रेस एंड फोकस इज नीडेड। और ये ईक्यू ऐसे स्ट्रांग नहीं होता, कोशिश भी करें तो ऐसे स्ट्रांग नहीं होता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मेन पर्सन है, हु आर यू, पहले तो सिर्फ आप सोचो मैं बॉडी को ठीक करता रहूं, तो ऐसा नहीं है, राइट? वी नीड टू फोकस प्रॉपरली ऑन आवर सेल्स। अब यहाँ मैनुअल ऑफ लाइफ भगवत गीता, ये जो मैंने आपको पिछले आधे 30-35 मिनट सिर्फ हमने एक सिनेरियो लिया है, दैट इज टू फर्स्ट टू अंडरस्टैंड की प्रॉब्लम है। बट सर प्रॉब्लम प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, कुछ सोल्यूशन और एक्शन बता दो तो बेटर रहेगा, कि अब मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे करना क्या? The first thing is we first have to focus on SQ. SQ is spiritual question। पर ऐसे नहीं, इसका पूरा साइंटिफिक साइंस है। पहले ऑक्सफोर्ड के बारे में हम लोग देखते हैं। ऑक्सफोर्ड एक बड़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। So in the highly acclaimed Handbook of Religion and Health, published by Oxford University Press, carefully reviewed with no fewer than 2000 published experiments। हम खुद भी बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, तो ये ऑक्सफोर्ड का रिसर्च है कि द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड एवरीथिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीजेस, कैंसर एंड स्ट्रोक टू डिप्रेशन, सुसाइड, साइकोमोटल डिसऑर्डर, टाइटल प्रॉब्लम बहुत रिलेटेड है। उसका भी फेमस एग्जांपल है कि आई एम डीलिंग विद क्लाइंट, अभी इज 50 years old। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको हेल्थ कैसा है, तो ही सेड कि मेरे को कुछ हार्ट प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर बोला मुझे कि 12 साल हो गए तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम बोलते हुए, अगर कुछ हार्ट प्रॉब्लम होता तो अभी तक तुम्हारा कुछ हो जाता, राइट? इट इज जस्ट बेसिक स्ट्रेस, बेसिक एंजाइटी दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम एंड यू आर थिंकिंग दिस इज हैपनिंग। और ये हमारे साथ भी बहुत होता है। आप देखोगे तो आजकल देर इज सो मच अवेयरनेस अबाउट इट आफ्टर कोविड एटलीस्ट, and still there are so many things, if you are troubled, reach out, don't try to take it on yourself। बट जेन्युइनली डॉक्टर्स भी बोलते हैं बहुत सारी चीजें स्ट्रेस रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें साइकोसोमैटिक है, इसको साइकोलॉजी में टर्म बोलते हैं, एंड वेरी जेन्युइन है। ये ऑक्सफोर्ड का रिसर्च है। और उनके फाइंडिंग्स क्या है? पीपल हु अटेंडेड स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स एटलीस्ट 1 week, once a week, lived average 7 years longer than those who don't attend at all। Religious youth showed significantly lower levels of drug and alcohol abuse, premature involvement, criminal delinquency, and suicidal tendencies। And elderly people with deep personal feelings faith have a stronger well-being and life satisfaction than their less religious peers। और आप पूरी कोशिश कर लो, जब तक आप आउटर मेकअप कर रहे हो, इनर सेटिस्फैक्शन लाओगे ही नहीं, तो IQ EQ सब टेम्पररी रहेगा। टेम्पररी सॉल्यूशंस होंगे, टेम्पररी आपको फिक्सेस मिलेंगे। इफ यू वांट प्रॉपरली सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये जो ओपन सीक्रेट है, दैट इज टू वर्क ऑन योर SQ एक्चुअली। और ये इंपॉर्टेंट है। IQ क्या करता है? हमें प्रॉब्लम, लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। EQ आपको हेल्प करेगा जज करने में कि आपको सिचुएशन में डील कैसे करना है। SQ, जिसको हम पूरी लाइफ में समझते भी नहीं है, इग्नोर करते हैं, एक्चुअली आपको बताएगा कि आपको सिचुएशन में होना भी है कि नहीं है।
स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम कई बार देखते हैं कि उनका सर्कल वैसा है। फॉर एग्जाम्पल पावर ऑफ एसोसिएशन आएगा शायद आपके आगे के सेशंस में। हम लोग ये कहते हैं कि एवरीबडी अराउंड मी ड्रिंक्स और स्मोक्स बट आई डोंट डू इट। बट द पॉइंट इज व्हाई आर यू टेस्टिंग योरसेल्फ ऑन द एबिलिटी ऑफ नॉट ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग? यू आर अ स्टूडेंट, your focus is to study well, understand, develop a good intellectual EQ as well. Focus on your SQ to develop yourself and clear the exam and try to serve this country. जजमेंट तो आपका वहां पे है। Who has told you to test your limits? कि देखो मेरे को कोई भी उत्साह में नहीं होगा, बट इट इज ऑफ नो यूज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी लड़ाई नहीं चल रही, मान लो अभी सीज फायर है, और एक सिपाही उठा और मैं बॉर्डर पे एक बंदूक लेके मैं सबको उड़ा दूंगा और गए और फटाफट मान लो सक्सेस में आए एंड ही लीड्स। सो जब बैटल चल ही नहीं रही है तो लड़ने क्यों जा रहे हो? 90% ऑफ आवर टाइम, आप आगे गीता लाइफ में सेशंस देखोगे भी, टाइम मैनेजमेंट को लेके, स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके, फोकसिंग, हाउ टू स्टडी वेल इन एवरीथिंग यू विल स्टडी हियर। बट द मैनुअल ऑफ लाइफ के लिए सबसे पहली चीज है, मैनुअल को पढ़ना भी पड़ेगा और उसकी मैनुअल्स की लर्निंग को लेना भी पड़ेगा। कुछ क्रूशल चीजें जो भगवत गीता से हमें मिलती हैं आप देखोगे, बट IQ EQ सिर्फ आपका अपर पार्ट है, SQ आपका पार्ट है। हम कंपनी में क्या फॉर्म करते हैं, ये कुछ मैंने एक स्लाइड अलग से बनाया है आपको देखने के लिए। ये चीजें हम अपनी कंपनी में करते हैं, हमारे सेशंस भी होते हैं। जो की पॉइंट है कि पहले आप फेलियर को अपॉर्चुनिटी में कैसे कर सकते हो, क्योंकि जो अर्जुना है वो कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि जो हमसे अलग है। ही इज अ लेजेंडरी वॉरियर, बट वो भी फंसे हैं, वो भी माइंड से डिस्टर्ब है, एंड ही इज आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम कृष्णा, एंड कृष्णा टेल्स अबाउट ऑल ऑफ दैट। देन हमें फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। जब हम स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़ाएंगे तो माइंड स्टेबिलिटी से आएगा, माइंड डिस्टर्ब कम होगा। अभी क्या होता है, हम बैठे हुए हैं, किसी ने आवाज मारा, अरे मैं सेशन ले रहा हूँ, अच्छा अभी सेशन के बाद मुझे कपड़े भी धोने हैं, अच्छा सेशन के बाद अरे मैं लाइट बंद कर दी थी क्या? आवर माइंड रन सो मेनी प्लेसेस, and it is only by satisfying or starting nurturing your SQ that you will learn this. फिर लर्निंग ऑथेंटिक एंड एथिकल लिविंग। क्योंकि क्या होता है कि हम जब अब्रप्ट लाइफ जी रहे हैं या टेम्पररी सॉल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, तो जब तक वो चल रहे हैं तब तक तो ठीक है, बट व्हेन द ट्रुथ कम्स, व्हेन द एक्चुअल थिंग्स कम्स, देन इट इज गोइंग टू फेल यू। जैसे अभी बहुत फेमस है दिल्ली में, हर जगह आप लोग UPSC स्टूडेंट्स हो, तो दिल्ली गुड़गांव हर जगह पे लैंड सीजर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बिकॉज अब ऑथेंटिक नहीं है, टेम्पररी चल रहा था, बट इवन आफ्टर ईयर्स इट इज एट दिस। ये एक क्रूशियल स्टेप हम मिस कर जाते हैं। हमें लगता है जब तक चल रहा है तो चल रहा है, व्हाई फिक्स एवरीथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन। बट द पॉइंट इज विदाउट डेवलपिंग SQ, वो स्टेबिलिटी, वो हैप्पीनेस इनर से आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सोल का नेचर ही हैप्पी होना है। सोल चाहती है हैप्पी हो, कौन चाहता दुखी हो? एंड देन कम्स एक्सप्लोर लीडरशिप क्वालिटीज बाय टेकिंग ओनरशिप। सिर्फ बोल के नहीं, अ लीडर हैज टू प्रैक्टिस। लीडर के पास दो चीजें होनी चाहिए, मेरा मानना है, आफ्टर स्टडिंग हम लोग इसको बोलते हैं, हमारी कंपनी की डायरी में भी लिखा हुआ है, कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस। आपका इंटेंशन तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपके अचीवमेंट भी अच्छे होने चाहिए। आपको करके ही आप लीड कर सकते हो। मान लो आज मैं सेशन लेने आ रहा हूँ, तो उन्होंने एक पूरा इंट्रोडक्शन दिया, ये है। अगर मान लो सेशन का इंट्रोडक्शन ही ऐसा होता है, सर ने 50 बार UPSC अटेम्प्ट किया, एक भी बार पास नहीं हुए हैं, लेकिन इनकी कंसिस्टेंटी की दाद देते हैं, इज अ वेरी गुड लीडर दैट ही हैज ट्राइड 50 टाइम्स एंड फेल्ड। सर का एक भी राउंड क्लियर नहीं हुआ आज तक किसी चीज का, तो क्या आप किसी से सुनोगे? तो एज ए लीडर आपको अपने कैरेक्टर पे भी फोकस करना है, कॉम्पिटेंस पे भी फोकस करना है। ये भगवत गीता दिखाती है, बिकॉज इफ ही इज नॉट गोइंग टू फाइट, देन हाउ इज ही गोइंग टू लीड? देन लास्ट, गोल सेटिंग विद सक्सेस रोड मैप डिजाइन। कृष्णा सेज आपको ऐसे फॉलो करना है, ही गिव्स इन द होल गाइडेंस एंड एवरीथिंग। और फिर भगवत गीता का मेरा लास्ट में फेवरेट श्लोक आता है जो संजय बोलते हैं, यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शिव विजयो भूतुर ध्रुव नितिर मतिर। wherever there is a supreme archer and there is a supreme mystic Krishna, victory is assured. Assured. हम अपनी कंपनी में भी यही टीच करते हैं, and in my personal life also. If you see, I am an artificial intelligence pursuer, but a lot of stability that is coming in my life is from the Bhagavad Gita itself. And it's a manual of life. आप स्टूडेंट हो, अपने लिए पढ़ो, 6 चैप्टर पढ़ सकते हो आप लोग, बहुत अच्छा है, एंड स्टडी की प्रॉब्लम्स कैसे आ रहा है, माइंड के प्रॉब्लम्स डिस्कस होते हैं, एंड दैट इज वेयर द SQ इज गोइंग टू फॉर्म द बेसिस। एंड आई थिंक आप आगे वाले सेशंस में लर्न भी करोगे कि SQ, सर आपने थ्योरेटिकली तो बता दिया, लेकिन टेस्ट ऑफ रसगुल्ला एंड द पुडिंग इज व्हेन ईट इट।
सर एसक्यू इंप्रूव कैसे करना है? ईक्यू तो हो गया सर, एसक्यू इंप्रूव करना है ये तो बता दिया, लेकिन सर एसक्यू है कहाँ, लेफ्ट में, राइट में, हाउ टू डू इट? रसगुल्ला मीठा है कैसे पता चलेगा? मैं तो खा के ही बता सकता हूँ, राइट? ये तो सर रसगुल्ला दूर से ही दिख रहा है। So I think you're going to love the following sessions as well. But बहुत important, I think this is the last slide for my session. But one key takeaway for success, सबसे पहले, success is happiness. इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो सब कुछ, मतलब आई एम सिटिंग इन अ गोल्ड बोट, एक मछली को निकाल दिया पानी से और उसको बोला आप गोल्डन सोफा ले लो, आप डायमंड ले लो, क्या होगा? इट विल नॉट सर्वाइव। द फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू बी हैप्पी, और उसके लिए हमें अपने पीक्यू, आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू पे बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि एसक्यू नहीं होगा ना तो ईक्यू कभी स्टेबल ही नहीं होता है। और जब स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा? इवन आफ्टर द इयर्स, वन मोमेंट ऑफ पीक यू आर गोना बी शेकिंग। और हमारी विनय फॉलो स्पिरिचुअलिटी, वो उनको बिल्कुल स्टेबल लाइफ है, फोकस है, बिल्कुल स्टेबल है, बिलीफ है, एंड देन वी आर एबल टू डू गुड रिसर्च। कई बार लोगों को लगता है सर आप एसक्यू करेंगे तो अब यूपीएससी कौन क्लियर करेगा? ऐसा तो नहीं है, हम लोग रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं एंड वन ऑफ माय पेपर्स गॉट इंक्लूडेड इन द स्टैनफोर्ड आल्सो। तो वी आर डूइंग आवर ड्यूटी विद अ फ्री माइंड। ये ड्यूटी है, इसको करना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड इन भगवत गीता दिस इज द सेम कृष्णा इज टेलिंग टू अर्जुन आल्सो। प्रॉब्लम क्या है? कभी हमने पढ़ा नहीं, वी हैव नॉट रियलाइज कि हमारे वेदास, हमारा सिविलाइजेशन कितना स्ट्रांग है। और कई बार हमें लगता है ये तो 5,000 साल पहले की बात है, हमारे लिए कैसे रिलेवेंट है? दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दिस टाइमलेस। एंड नाउ व्हेन वी फोकस, मैं तो अपनी कंपनी में बोलता हूँ टॉप करो। आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप तो जाके टॉप करो, आप लीडर बनो। इट इज द ऑपोजिट द कंसेप्शन। तो आई थिंक जब आप लोग गीता लाइफ के सेशंस लोगे, यू विल रियलाइज दैट हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तो जो कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस दोनों डेवलप हो रहा है, एंड यू विल रियलाइज व्हाट इज जेन्युइन हैप्पीनेस। एंड देन you can realize your goals with a good proper roadmap, without shaking, without troubles. And hopefully जैसे मुझे ये सेशंस ने हेल्प किया, आप लोग को भी लाइफ में बहुत हेल्प करे। एंड बिकॉज हमारे सबके अंदर इनसिक्योरिटीज, हिडन चीजें होती हैं। सपोज ये सारा नॉइस हट जाए तो आपका परफॉर्मेंस कितना इंप्रूव हो जाएगा? अगर आप आज 8 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें से 3 इफेक्टिव है, 8 में से 6 इफेक्टिव हो जाए, 7 इफेक्टिव हो जाए, you will realize your huge potential. And that's my wish to all of you for this session. The secret of success, actually this is an open secret now, मैंने कहा ना, ये open secret है, but it's about practicing it. And hopefully that leads you to great places. And आप लोग उतने ही अच्छा greatness से you clear things and you lead the other people, because leader का responsibility is to achieve himself also, and take other people along with him. So thank you so much for joining this session. और भगवत गीता में बहुत बार श्लोक लेते हैं, हमारी कंपनी में भी हम फॉलो करते हैं। तो आप डेफिनेटली उसको पढ़ो और गीता लाइफ को रियलाइज करो। और ऐसा बहुत सोशल मीडिया लाइफ नहीं है, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल लाइफ। वी आर डूइंग आवर ड्यूटी। हम लोग टॉप रिसर्च करना चाहते हैं, हम इंडिया के अपने खुद के प्रोप्राइटरी एआई मॉडल्स बिल्ड कर रहे हैं यहाँ तक कि जिसके लिए हमें नेशनल अवार्ड भी मिला है। तो स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन दैट it's just you have to leave everything. It is actually understanding the true nature and then just focusing like anything. हमारे मन में कोई डाउट नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है, we are going sincerely. So it's not about that. You have to be a leader. आपके लिए तो भगवत गीता लीडरशिप के लिए एक मैनुअल है। डेफिनेटली आप उस मैनुअल को पढ़ो, अंडरस्टैंड भी करो। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ लिया, सर हमने पढ़ लिया, आप अंडरस्टैंड करो, इम्प्लीमेंट करो। एंड दैट इज माय विश फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन दिस सेशन। Any questions now before host and everything asked? अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आई थिंक सेशन खत्म होने के बाद सबने अपना कैमरा बंद किया, थोड़े लोग अब ओपन कर सकते हैं। उस टाइम तो मुझे 2-4 लोग ही दिख रहे थे। बेचारे हिमांशु को मैंने आई पुट फॉरवर्ड की, हिमांशु यू आर देयर। तो आई थिंक इट विल बी गुड। अखिलेश, हिमांशु, ओम, एनी क्वेश्चंस? गोपाल? तो राजू इज आस्किंग स्ट्रेस कैसे मैनेज करें। तो उसके लिए तो एक सेशन भी होगा आगे, बट आइडियली आप थोड़ा सा भगवत गीता पढ़ो, पहले रियलाइज करो कि स्ट्रेस है क्या, क्या वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है या वो प्रॉब्लम को मैंने ही बना दिया, राइट? बहुत अच्छा क्वेश्चन, हाउ वी कैन बिल्ड आवर रेस्क्यू। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं एक्चुअली, आप लोग यहाँ पे सीखोगे। और शिवानी का है कि सर माय फोकस एबिलिटी इज वेरी वेरी लो। शिवानी मैं आपको बताऊं, सच में तो मेरा फोकस तो उससे भी ज्यादा लो हो गया था। मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड ही हो रहा था कि अब क्या पढ़ें। एआई भी आ रहा था, अभी आप लोग ने तो एआई चलो फेमस हो गया, बट 12 साल पहले एआई इतना फेमस नहीं था। मैंने अपने बीटेक में भी
उसी का लिखा था। और 2017 में जब पढ़ने गए तो इंडिया में सॉफ्ट कंप्यूटिंग बोलते थे, तो बड़ा डर लगता था कि मैं तो एआई कर रहा हूँ, ये फील्ड पता लगी, ये फील्ड पिट गई तो मैं कहीं पीछे रह जाऊँ। तो लकीली बाय कृष्णास ग्रेस तो फील्ड चल गई, अभी वर्ल्ड में है। बट प्रोक्रेस्टिनेशन और ये जो एबिलिटी टू फोकस लो है, इसके लिए आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, और उसके बहुत अच्छे स्टेप्स सिखाए जाएंगे आपको गीता लाइफ में एक्चुअली। क्योंकि मेरा एक की पॉइंट अगर मैं बोलूँ ना, एक तो था लॉन्ग टर्म प्लान, एक होता शॉर्ट टर्म प्लान। सबसे पहले मेरा मानना है, अगर स्टूडेंट अपना माइंड ही फोकस कर ले और डिस्ट्रैक्शन कम करके अपनी जो एबिलिटी उसके पास है उसी को परफॉर्म कर ले, वो शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ी विन है। क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लान में क्या है, टाइम लगता है, धीरे धीरे आप लोग उसको एक्यूमुलेट करोगे, धीरे धीरे उसका असर आएगा, हर चीज इमीडिएटली नहीं आएगी। बट शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हम मिलते हैं एंड जेन्युइनली हार्ड वर्किंग, 10 10 12 12 घंटे दे आर स्टडिंग, बट अपनी एफिशिएंसी पे फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, अपना पूरा आउटपुट ही नहीं दे पा रहे, और उनको पता भी लग रहा है कि नो आई एम नॉट एबल टू गिव माई 100%, मेरा है कैपेबिलिटी ज्यादा। बट द प्रॉब्लम विद आवर सोसाइटी इज कि जब तक परफॉर्मेंस नहीं करोगे कोई मानेगा नहीं कि कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में जैसे आप एसक्यू पे फोकस करते हो, कुछ आपको प्रैक्टिसेस भी सिखाई जाएंगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा। आई थिंक कुछ सीखे ना सीखे स्टूडेंट एसक्यू को होल्ड ऑन करके एटलीस्ट कॉन्सेंट्रेशन तो इंप्रूव करता ही करता है। बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन नॉइस की वजह से खराब होता है। मान लो आवाज, फोन पे किससे बात कर रहे हैं, सिग्नल ही खराब है तो आवाज समझ ही नहीं आ सकती, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो। आई थिंक दैट इज वेरी गुड, और आगे आपको सिखाया जाएगा डेफिनेटली उनकी प्रैक्टिसेस से ही। आई एम एबल टू टेल यू कि माइंड फोकस कर पा रहे हैं। नहीं तो मैं सच बता रहा हूँ, मेरी हिम्मत भी नहीं होती इंडिया का कोई प्रोप्राइटरी कंटेंट मॉडल बनाने की, क्योंकि इतना पैसा लगना है, इतना रिसर्च है, 5 से 6 साल हुए, 5 साल बाद जाके हमें अवार्ड मिला। और उसके बाद पेपर स्टैनफोर्ड में गई, चीजें हैं 5 साल, लेकिन 5 साल कैसे निकले एज अ फाउंडर। तो मतलब मैं तो सबको यही कहता हूँ, बस किडनी स्ट्रांग होनी चाहिए बहुत फाउंडर बनने के लिए। बट आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ द एसपी प्रैक्टिसेस कि वी हैव अ वेरी क्लियर माइंड, वेरी क्लियर गोल है, एंड वी आर एबल टू फेस फेलियर्स। आई थिंक ये एक क्वालिटी आपके अंदर एसक्यू डालेगा जो सोसाइटी नहीं डालती। सोसाइटी जस्ट टेल्स यू सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और उसका एक की एस्पेक्ट है फेलियर को फेस करना भी और सक्सेस पाना। क्योंकि नॉट एवरीथिंग इज, मान लो कई बार स्टूडेंट कहता है, जैसे मेरा आईआईटी में नहीं हुआ है तो मैं कहता हूँ मैं तो जिंदगी खराब हो गई, या मेरे को फील्ड नहीं मिल रही है, मैं क्या करता हूँ, तो आई रियलाइज कि आईआईटी नहीं मिला तो आईआईटी से ऊपर चले जाते हैं, सेशन हुए हुए थे। तो बड़ा एम करना सिखाया था, एम एंड सिस्टमैटिक प्लान। तो मैंने 2 साल पहले ही, फोर्थ ईयर में लोग अप्लाई करते हैं, थर्ड ईयर में ही प्लान कर लिया था कि मार जाना। तो एसक्यू के सेशन थे, तो आई रियलाइज लाइफ खत्म नहीं हुई है, तो लाइफ हो सकती है, वी कैन एफर्ट, वी कैन टेक एफर्ट, कई बार बैटल हार के वॉर जीती जा सकती है। तो आई थिंक दो चीजें एक स्टूडेंट को डेफिनेटली हेल्प करेगा, एक एबिलिटी टू बी सस्टेनेबल, एंड देन अपना कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करना। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेस कर सकते हो, अनम्यूट करके भी आई थिंक बेटर है, नहीं तो एक स्पीच की तरह हो जाएगा। पॉजिटिव नॉलेज कैसे संभालें माइंड में, जैसे स्टडी पॉइंट्स, प्रैक्टिस श्री आवत जावत थे सिल पर परत निशान, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड कंसिस्टेंटली एंड इम्प्रूव ऑन योर प्रैक्टिस। और देखो ऐसा नहीं कि आप लोग माइंड में रिटेंशन नहीं है, प्रॉब्लम क्या, स्ट्रेस भरा हुआ है, नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं, सेकेंडरी थॉट्स भरे हुए हैं। राइट, जब जगह खाली करेंगे, जैसे एक कमरा भरा हुआ है, स्टोर रूम बना हुआ है, तो स्टोर रूम को खाली करेंगे तो इमीडिएट इफेक्ट तो मिलेगा ही कि स्टोर रूम की जगह तो है, एक्सपेंशन की तो बात दूर की है, एटलीस्ट जो आपकी कैपेबिलिटी है वो तो रियलाइज होगी। वही बहुत बड़ी आई थिंक एक शॉर्ट टर्म में बिना, क्या आप, जैसे मैंने कहा ना, टेस्ट इज इन द पुडिंग, जिस दिन आप ये स्पेस बननी दिखेगी तो आप उससे एसक्यू का इफेक्ट देखोगे कि जेन्युइनली मेरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड था और मेरी इतनी कैपेबिलिटी, पढ़ाना तो दूर की बात है, करंट को भी मैं यूज नहीं कर पा रहा पूरे तरीके से। वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। हाउ टू डील विद प्रोक्रेस्टिनेशन सर, मेक अ शेड्यूल एंड ट्राई टू फॉलो विद डिटर्मिनेशन, और नहीं है तो गाइडेंस लो। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, हमें लगता है आप 20 किलो का वजन है, अभी आप जिम गए हो पहले दिन, तो मैं आज ही उठा लूंगा, तो बार नहीं हो पाता। द बेस्ट पार्ट इज समटाइम्स इफ यू आर स्टक, तो उसके लिए बेस्ट तरीका गाइडेंस। राइट, आप, मेरे को तैरना नहीं आता है, जैसे मेरे को पार्शियल स्विमिंग अभी अभी सीखा है मैंने, तो मैं किसी को डूबने से जाने बचाने जाऊंगा तो क्या होगा, राइट, मैं खुद डूब जाऊंगा और वो बंदा हो सकता है तैर के निकल जाए। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज इफ यू डोंट हैव एनी एबिलिटी, आस्क फॉर हेल्प। राइट, अंडरस्टैंड करो, अभी सेशन है, गीता लाइफ का पहला सेशन है, आप बहुत आगे से इसको रियलाइज कर पाओगे।
तो बहुत सिंपल है कि अगर नहीं है, कहीं केस टू केस बेसिस में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज सबका अलग अलग प्रॉब्लम होता है। किसी को प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम है, किसी को स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, समबडी इज इंडल्ज इन स्मोकिंग टू मच। जैसे वो 4 डब्बी तो स्मोकिंग कर रहे हैं, वो कोई लंग का इलाज कराते रहेंगे तो एग्जाम कब देंगे? राइट। तो ये बहुत चीजें रहती हैं, और आप देखोगे, ये मेरा ऐसा मानना है कि सर्कल का बहुत इम्पैक्ट है इसको। लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा। व्हाई डू यू वांट टू टेस्ट योर लंग्स? It's the time to test your ability, your mind, and your critical thinking, not to put your lungs to test on the parallel. एक टेस्ट पे फोकस कर ले तो आई थिंक बेटर है, क्योंकि किसी का क्वेश्चन था हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट। देखो अभी आप स्टूडेंट हो। अब मेरा बहुत सिंपल प्रिंसिपल जो मैं इससे फॉलो करता था, अब मेरे फादर ने ही मुझे शुरू से ऐसा सिखाया है कि जब फोकस कर रहे हैं तो फोकस कर रहे हैं, तो मेरी कोई रिश्तेदारी तब नहीं होती थी। एग्जाम है तो एग्जाम है, इफ आई एम स्टडिंग आई एम स्टडिंग। उस टाइम मेरी कोई दोस्ती नहीं है, और उसमें बाकी कुछ नहीं है। तो दैट इज द फोकस। क्योंकि देखो बहुत सिंपल बात है, आर यू सीरियस अबाउट योर गोल? पहले तो आपको खुद से पूछना पड़ेगा, या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि आप टाइम का वेट कर रहे हो कि 4 साल गुजर जाएंगे और मेरा अपने आप एडमिशन हो जाएगा ऑटोमेटिक? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। You have to put in the effort। सिलेबस बदल सकता है, चीजें बदल सकती हैं, आपको सरकार कई बार नॉर्म्स बदल जाते हैं। यू हैव टू वर्क हार्ड दैट ईयर इटसेल्फ प्रेजेंट में। तो दैट इज द फोकस। अब हाउ टू लीव अ बैड फ्रेंड सर्कल, पंकज यू हैव टू डिसाइड कि इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट लाइफ तो आपको एक बार पुश मारना ही पड़ेगा। बिकॉज आप सर्कल को नहीं छोड़ोगे, फिर वो आप बाद में आपको नहीं छोड़ेगा। राइट, बिकॉज द सर्कल इज नॉट गोना कम हियर। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय कॉलेज डेज। जैसे लोग बोलते थे मैं तेरा भाई हूँ, सेकंड ईयर में उसको बोला मैं तेरे भाई हूँ, थर्ड ईयर में उसको कैंसर डिटेक्ट होने वाला था बेचारे को, उसकी पूरी बॉडी पे वो था, सब भाई गायब हो गए। फिर वो कह रहा था भाई तुम भी कैंसर करवा लो, तो नहीं हुआ। And he was later detected कि ठीक हो गया, it was not that high. But I have seen everything around it. I have seen a lot of things in my college में। पहले रिहैब के लिए लोगों को जाते थे हेल्प करने, हम चाइल्ड स्कूल मतलब क्या कहते हैं, चाइल्ड होम्स में जाता था। तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट लाइफ। अगर ये जो आपको लग रहा है मेरा फ्रेंड सर्कल साथ देगा, नथिंग हैपेंस। नथिंग हैपेंस। फ्रेंड्स शुड बी देयर, बट उनका रियलाइजेशन होना चाहिए आपको कि दे शुड बी हेल्पिंग यू पुश अहेड। अच्छा फ्रेंड क्या कहेगा, ये सीरियल बीरियल बंद करो और मेरे साथ पढ़ने बैठो, 2 चैप्टर तुम करो, 2 मैं करता हूँ, आपस में डिस्कशन करते हैं। वो अभी आपका फ्रेंड है, बिकॉज यू आर कमिंग फॉर अ गोल। समझ रहे हो? अगर आप मान लो मैथ का पेपर है, साइंस पढ़ के जा रहे हो और साइंस लिखोगे तो पास हो सकते हो? तो नहीं हो सकता। आपको टारगेट सेट करा है एज ए स्टूडेंट। देखो अभी मैंने कहा ना, लॉन्ग टर्म तो आप गीता लाइफ सीख ही रहे हो, शॉर्ट टर्म में 2 चीजें कर लो। अपना कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव कर लो एसक्यू की प्रैक्टिस से, और अपने माइंड को थोड़ा सा क्लियर कर लो और स्टेबल हो जाओ। आप अपने आप में परफॉर्मेंस इंप्रूव करोगे तो फिर आगे और इंप्रूवमेंट का चांस है। समझ लो, गाड़ी को जंग लग गया है, रस्ट लगा हुआ है, उसको जितनी मर्जी पेंट मार लो, रस्ट नहीं जाने वाला, उसको हटाना ही पड़ेगा। दैट इज, इसका कोई रास्ता ही नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि कोई दूसरा आके हटा देगा, वो एफर्ट तो आप ही को लेना है ना। मैं तो आपको मतलब आपके आगे रसगुल्ला रख सकता हूँ, खाना आप ही को पड़ेगा। अदरवाइज आप सोचो कि नहीं एवरीथिंग इज गोना हैपन, यू हैव टू मेक दैट एफर्ट। और पंकज कह रहे कि मैं अकेले फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, चेंज योर फ्रेंड सर्कल। अगर आप अकेले रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा किसी को नहीं बोला सब दोस्तों को अरे तुम निकलो। चेंज योर फ्रेंड सर्कल एंड फोकस। देखो स्टडी सर्कल बहुत मैटर करता है, फ्रेंड सर्कल की बजाय स्टडी सर्कल बना लो। राइट, आप फोकस कर रहे हो, आपके टाइमिंग्स मैच करते हो, आप चैप्टर ले जा सको, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। सत्यम का क्वेश्चन है हाउ टू मेक माइंड स्टेबल, ये तो पूरा एसक्यू का सेशन है। अब जो स्टार्ट होंगे आगे प्रैक्टिस है, यही पूरा वो है। राइट, सीक्रेट अभी तो दिया है, अब सीक्रेट की नॉलेज दी है सिर्फ अभी, उसकी रियलाइजेशन, उसकी प्रैक्टिस तो रसगुल्ला खा के ही होनी है। अभी तो रसगुल्ले की रेसिपी आई है सिर्फ पहले सेशन में। तो वो क्या होगा, अब देखो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज क्या होता है, हम लोग ना कुछ कुछ सीख कर रहे हैं। जैसे किसी को माइंड का प्रॉब्लम है कि यार मेरा माइंड स्टेबल नहीं है, या मैं फ्रेंड से परेशान हूँ, या मैं घर से परेशान हूँ। सबके कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, यूनिवर्सल नहीं है सबके, मतलब कॉमन है, प्रॉब्लम्स होते हैं सबको। तो मेरा प्रॉब्लम था कि सब कुछ तो कर रहा हूँ, आई एम अ गुड किड, आई एम डूइंग एवरीथिंग, आई एम स्टडिंग फॉर 24 आवर्स, दिन रात पढ़ रहा हूँ, कोडिंग कर रहा हूँ, फिर भी चीज क्यों नहीं हो रही है? तो मैं बड़ी एक अपने आप से एक बात पूछता था, व्हाई बैड थिंग्स आर हैपनिंग टू अ गुड पर्सन लाइक मी? और क्या कसर बची है एज अ स्टूडेंट, और मेरे से क्या उम्मीद की जा सकती है? तो प्रॉब्लम क्या थी, मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा था, अपने आप का एग्जाम पेपर सेट कर रहा था, अपने आप को नंबर दे रहा था, सब कुछ मेरे माइंड में चल रहा था। दुनिया में कुछ नहीं चल रहा था, दुनिया में लोग आ रहे थे जा रहे थे, लाइफ चल रही थी। एवरीथिंग वाज कुकिंग इन माय माइंड। आई थिंक एसक्यू से मुझे एक रियलाइजेशन हुई है, पहले तो मैं ग्राउंड रियलिटी पे आ गया कि देखो ऐसा है, सिर्फ अच्छी बातें करने से कुछ नहीं होगा, कुछ अच्छा करना भी पड़ेगा, और उसको करना है, और हार जीत लगी रहती है। तो ये बहुत सारी चीजें मेरे को लाइफ में चेंज किया, और आपको भी डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स डेफिनेटली हेल्प करेंगे।
यश राजपूत का क्वेश्चन है कि सर मेरे से बहुत से सिबलिंग्स मिसबिहेव करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ इस जेन जी जनरेशन की वजह से। आज आप कुछ टिप्स दे सकते हैं जो मुझे हेल्प करे उनका नेचर उनके पेरेंट्स के टुवर्ड इम्प्रूव करने में। देखो मैं अभी एक चीज कहूंगा कि देर आर लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स। अभी आप समाज सुधार पे मत निकले एज ए स्टूडेंट। अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है आप एक इसको सेशन में शायद कवर भी करें। एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न। वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट एवरीबॉडी, वी आर ह्यूमंस। हमारे लिए एक इमोशन होना चाहिए और उनकी तरफ हमें कंसर्न होना चाहिए, जो हेल्प कर सके हम करें। एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। आप 4 4 घंटे जाके किसी को समझा रहे हो कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, वो समझ भी नहीं रहा है और आपका यूपीएससी का एग्जाम हिल रहा है, तो उसकी गलती नहीं है, गलती अभी फिलहाल आपकी है। आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी, क्या ये मेरे कंसर्न में तो है, लेकिन क्या मैं इस चीज को इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूँ। मान लो सरकार ने एक लॉ चेंज किया, मेरे को कंसर्न है, मैं क्या इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूँ सरकार से लॉ बदलवा सकता हूँ तो आरटीआई डालो और करवा दो। नहीं हो रहा है तो शांत हो जाओ। डोंट वेस्ट टू मच टाइम टुवर्ड्स थिंग्स। और देखो सबका इंडिविजुअल लाइफ है, सबके इंडिविजुअल चीजें हैं। आप ट्राई करो गाइडेंस लो कि कैसे उनको इम्प्रूव करवा सकते हो, बट डोंट पुट इन टू मच टाइम। ये टाइम नहीं है आपको फोकस का। राइट, आपका एक टाइमर चल रहा है, यू आर स्टूडेंट, यू आर हियर टू फोकस। आपको अपने आईक्यू ईक्यू एसक्यू पे फोकस करना है। स्टेबलाइज योरसेल्फ, पहले खुद तैरो फिर दूसरे को डूबने से बचाओ। नहीं तो दूसरा भी डूबेगा और आप भी जाओगे। उसका एटीट्यूड सुधरे ना सुधरे, आपका रिजल्ट नहीं सुधरेगा। So that is something we have to take care of. Hopefully that helps. And आपको मेरी तरफ से all the best. And I would say कि take the key takeaways और taste of the pudding is in eating. ऐसा ना हो ये सेशन हाँ सर बढ़िया लगा और ये भी एक पुराने अखबार की तरह से कोने में रहे। ट्राई टू इम्प्लीमेंट एंड आई थिंक आप अपना पोटेंशियल रियलाइज कर पाओ, इन सबको टैकल कर पाओ। दैट इज द बिगेस्ट शॉर्ट टर्म विन फॉर अस। और आई वुड से ऑल द बेस्ट फॉर दैट। यस, ओवर टू यू। Thank you so much, sir, for your valuable insights for such practical session today. And आपकी journey, आपकी clarity, and your application of Gita's teachings was really something very inspirational for all of us. And friends, like I hope every one of you felt more intellectually stimulated. आप सब spiritually recharged हुए होंगे. I hope you are feeling more balanced today. And now something exciting. So coming up, we are thrilled to announce our next session would be an offline session. Yes, it would be a this would be an offline session, and what all is waiting for you? There would be ton of tasty snacks, taki, because food is the fuel for reflection, and there would be guided meditation, ताकि आप और ज्यादा focus feel कर सके, you stay calm under pressure, and more practical techniques to study, focus to improve focus and memory, and you would be getting personal interaction and guidance. And finally, there is a warm community of UPSC aspirants and seekers waiting for you. So it is a very interesting opportunity, very nice opportunity to connect, network, है ना? And what would be the location? क्या location रहेगी इसकी? This would be near Batra Cinema, near Mukherjee Nagar, in Mukherjee Nagar. So yes, जो आपका next session होगा, that would be in Mukherjee Nagar. So it is a great opportunity for all of you to connect, reflect, and grow. So I hope you like the session. You are joining next session with us, and we'll be waiting for you. So we are Dispon Youth Forum, Gita Life Society. We'll be waiting for you. And yeah, thank you everyone for joining. Keep striving, stay calm, and remember, like, you have the right to perform your duty, but not the fruits of action. So with this, we'll end this today's session and thank Mr. Sir for his valuable time. Thank you everyone for joining. Thank you. Thanks a lot. Hare Krishna. Thank you.